नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों का हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। कहानी शुरू। हाथ में एक लड़का आवाज लगाता है, समीक्षा, समीक्षा, कहाँ है आप? देखो, ये मजाक का समय नहीं है। अंधेरा बहुत होने को है और चलो, इन जंगलों में बहुत ही खतरनाक जानवर भी हैं। तभी छम छम की आवाज आती है। अरे अच्छा, तो आप इस तरफ हैं। इस तरह हमने आपको पकड़ लिया। जैसे ही वो पकड़ता है और आवाज़ आती है, कौन है आप? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए, आप कौन हैं? और इस तरह हमारा हाथ पकड़ने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जानते भी हैं कौन है हम? माफ़ कीजिए, हम अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहे थे। उसका नाम समीक्षा है और हम जंगल में घूमने आए हुए थे और वो घूमते घूमते जंगल में कहीं निकल गई। हम उन्हें ढूंढ ही रहे थे, तभी आपकी पायल की आवाज़ सुनी और हमें लगा हमारी बहन है। हमारा नाम सोमेश सिंह है। हम मानसगढ़ के कुंवर जी हैं। आप कौन हैं और इन घने जंगलों में आप क्या कर रहे हैं? अकेली हो? वह जोर से चीख सुनाई देती है। समीक्षा, अरे ये आवाज़ तो हमारी बहन की है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? सोमेश अपनी बहन को आवाज़ लगाते हुए उस दिशा में भागा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। समीक्षा, अरे आप तो बिल्कुल ठीक हैं। अपनी बहन को सोमेश देखकर पूछने लगा। वह बोली, हाँ भाई, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ठीक नहीं हैं? समीक्षा ने अपने भाई से सवाल किया। बहन, आपकी आवाज़ से आप क्यों चीख रही थी? भाई देखिए, यहाँ कितना सुंदर झरना है। हमने आज से पहले इतना सुंदर झरना और इतना खूबसूरत नज़ारा आज तक नहीं देखा। इसलिए हम खुशी के मारे जोर से चिल्ला पड़े। और जो आपको भी तो बुलाना था इस झरने को दिखाने के लिए। अरे समीक्षा, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। हमें लगा शायद आप किसी आफत में फंस गई है। आपके होते हुए हम किसी मुसीबत में कैसे फंस सकते हैं भाई साहब? अपने भाई से वह लाड करती हुई वह समीक्षा बोली और भाई बोला, बातें बनाने तो तुमसे ही सीखेंगे। समीक्षा की बातों से सोमेश हंस पड़े। अब बोले, चलिए बहन, रात होने के करीब है। हमें जल्दी से जल्दी अपनी हवेली पर पहुंचना होगा, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है भाई, परंतु एक शर्त पर हम दोबारा यहाँ जरूर आएंगे, फिर चलते हैं। समीक्षा जंगल की खूबसूरत झरने और सौंदर्य को देखती हुई बोली। सोमेश बोला, अरे हाँ बाबा, आएंगे, जरूर आएंगे। अब तो घर चलिए। दोनों भाई बहन अपनी जीप की ओर जैसे ही बढ़े, चलते चलते
सोमेश कुछ ठिठक गया। समीक्षा बोली, क्या हुआ भाई, चलिए आप गाड़ी में बैठिए, हम अभी आते हैं। सोमेश अपनी बहन से बोला। समीक्षा बोली, भाई क्या कुछ छूट गया है? सोमेश बोला, हाँ बहन, चलिए हम जंगल से लेकर अभी आते हैं। सोमेश अपनी बहन से बोला, आप चलिए। समीक्षा बोली, ठीक है भाई, मैं वहाँ जाकर इंतज़ार करती हूँ और आप जल्दी से आना। यह कहकर समीक्षा जीप की ओर चल पड़ी। आप यहाँ? हमें तो लगा आप कहीं चली गई थी। सोमेश ने उस अनजान लड़की से कहा, आइए हम आपको छोड़ देते हैं, आपको जहाँ भी जाना है हम वहीं पर आपको उतार देंगे। सोमेश उस लड़की से बोले, हम देखने आए थे आपकी बहन ठीक है या नहीं। वह लड़की बोली, हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं, आपको ज़्यादा कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। सोमेश बोला, क्या जंगल में रहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह अनजान लड़की बोली, जी हाँ, हम हमारे कबीले के साथ इन्हीं जंगलों में बहुत दिनों से रहते हैं और आपके पिताजी राजा श्रीदेव ठाकुर की प्रजा ही हैं। हम भी, लेकिन बंजारों को इन जंगलों से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, इसलिए हम जंगलों में ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यही तो हमारा घर है। बहुत ही मासूमियत से वह अनजान लड़की बोली। सोमेश बोला, क्या बंजारन? हाँ, मैं बंजारन। वो लगती भी बंजारों जैसी थी, बिल्कुल पूरी बंजारन। वो काजल भरी हुई काली काली आंखें, होठों के नीचे छोटा सा तिल जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था, और माथे पर टिका हुआ टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके और कमर से नीचे लंबे लंबे नागिन जैसे बाल, और रंग तो देखो मानो छूने से ही मैली हो जाएगी। सोमेश उस अनजान लड़की की खूबसूरती में डूबता सा चला गया था। सोमेश बोला, अब हम चलते हैं और आपको भी चले जाना चाहिए। यह कहकर, अलविदा कहकर जैसे ही वह मुड़ी, उसकी आवाज़ से जैसे सोमेश नींद से जाग गया हो, एकदम ऐसे जागा। रुकिए, सोमेश ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ कर कहा, आप अपना नाम तो बताती जाइए। वो सोमेश को अपना हाथ थामे देखती रही और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती हुई बोली, हमारा नाम माया है। उसके माया कहते ही एकदम अचानक से मौसम बदल गया और तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे, ये मौसम को क्या हो गया? अचानक ये मौसम कैसे बदल गया? अभी तो सब ठीक ठाक था। और हैरान होकर सोमेश से बोली, सोमेश, ये जंगल है, यहाँ कब क्या हो जाए और कब किसको क्या दिख जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतना कहकर एक झटके से वह अनजान लड़कियां अपना हाथ सोमेश के हाथों से छुड़ाकर हंसती हुई उस जंगल के भीतर भाग गई। माया। सोमेश उसे जाते हुए देखता ही रह गया। छम 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 जब तक उसके पायल की आवाज़ आनी बंद ना हो गई, तब तक वह वहीं पर खड़ा हुआ उसको देखता रहा। और जब पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई तो वह अपनी जीप की तरफ चल पड़ा। सोमेश और समीक्षा अपने घर आ जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं, बाबा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे इस राज्य में
इतना प्यारा जंगल और इतने प्यारे प्यारे झरने भी हैं। आपको पता है हमारी सारी सहेलियाँ, हमारे सारे दोस्त अमेरिका से इधर भारत घूमने आना चाहते थे। अगर हमें यह पता होता हमारे अपने ही राज्य में इतनी खूबसूरत जगह है तो हम उन्हें अपने साथ ले आते और हम सब मिलकर इकट्ठा पिकनिक मनाने जाते। अपनी धुन में बोलती रही समीक्षा। अचानक एकदम से राजा साहब दहाड़ पड़े। चुप हो जाइए, आप लोग क्या जंगल में गए थे और उस झरने के पास भी गए थे? समीक्षा बोली, जी बाबा, हम वहाँ गए थे, भाई भी। वह हगलाते हुए ऐसे बोल ही रही थी कि समीक्षा अपने बाबा को अचानक इस तरह से चिल्लाता देखकर डर गई। जवाब दीजिए, मैंने आपसे क्या जवाब मांगा है? फिर से राजा साहब चिल्ला पड़े और उनकी आवाज़ से सोमेश, रानी माँ और सभी जितने भी नौकर थे सब इकट्ठे हो गए। राजा साहब, क्या बात है? आप ऐसे क्यों चीख रहे हो? रानी जी ने बहुत ही शांत आवाज में राजा साहब से पूछा। यह आप अपनी औलादों से क्यों नहीं पूछती? ये विदेश में क्या पढ़ लिखा है, अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझने लग गए हैं और हमें कुछ आता ही नहीं। हमारे मना करने के बाद भी ये दोनों उस जंगल की ओर गए और ख़ास तौर पर उस झरने के पास गए थे। रानी बोली, क्या? कभी समीक्षा को तो कभी सोमेश को रानी देख रही थी। हमने आपको मना किया था ना सोमेश? फिर वहाँ आप झरने के पास क्यों गए? आप दोनों उस ओर गए ही क्यों? राजा साहब ने सोमेश से फिर से सवाल किया। सोमेश बोला, हमें माफ़ कर दीजिए बाबा जी, हमें नहीं पता था कि हमारा वहाँ जाना आपको इतना परेशान कर सकता है। हम आपसे वादा करते हैं आगे से कभी हम उस ओर नहीं जाएंगे। सोमेश अपने बाबा को मनाने के इरादे से फिर बोला। अब राजा साहब का गुस्सा कुछ शांत हो चुका था। बात हमारी परेशानी की नहीं है बेटा, हम आपको नहीं समझा सकते, चाह कर भी नहीं समझा सकते कि वहाँ पर कितना खतरा है। खैर, आप हमें ये बताइए, आपके साथ वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? आप किसी से वहाँ पर मिले तो नहीं? इस आशंकित मन से राजा साहब ने उनसे पूछा। सोमेश बोला, नहीं बाबा, हम वहाँ किसी से नहीं मिले, ना ही हमें वहाँ कोई मिला। वहाँ सब ठीक ठाक था और माया की बात सोमेश ने अपने मन में ही छुपा ली, बताई नहीं। राजा साहब बोले, ठीक है, आगे से ख्याल रखना, फिर मत जाना। शाम का समय था, सूरज भी अपनी पूरी लाली आसमान पर फैलाकर डूबने को ही था। सोमेश अपने अनमने ढंग से जंगल के बाहर वाले तालाब के किनारे पर बैठा हुआ एक एक पत्थर उठाता और पानी में फेंकता रहा। बार बार फिर जंगल की तरफ देखता और फिर से पत्थर उठाता और पानी में मारता, मानो अभी जंगल से माया बाहर निकलेगी और उसका दिल कर रहा था कि भागकर जंगल की ओर चला जाए और माया से जाकर मिले, लेकिन बाबा से उसने वादा जो किया था, इसलिए वह चाह कर भी वहाँ नहीं जा पा रहा था। अरे सोमेश बाबू, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? एक बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ आई। सोमेश ने ऊपर नजरें उठाकर देखा, तुम, और खुशी के मारे उसकी आंखें चमकने लगी। सोमेश के सामने माया खड़ी थी। हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे
तो हमने आपको यहाँ बैठे हुए देखा, इसलिए आपको आवाज़ लगा दी। सोमेश बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम तो कह रही थी कि तुम जंगल में रहती हो। माया बोली, हाँ, हमने कहा था हम जंगल में ही रहते हैं, लेकिन हम बाहर भी तो आते जाते हैं। ऐसा तो मैंने नहीं कहा था कि हम बाहर नहीं आते जाते। माया ने सोमेश को देखते हुए बोला, तुम्हारी हाजिर जवाबी का जवाब नहीं। तुम्हारी बातें हमेशा मुझे चुप करा जाती हैं माया। माया की आंखों की तरफ देखता हुआ सोमेश बोला, और आपकी बातें हमेशा मुझे हंसने पर मजबूर कर देती है। माया खिलखिलाते हुए बोली, आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे? सोमेश से बोली माया, आप यहाँ क्या कर रहे थे और क्या सोच रहे थे? सोमेश बोला, मैं तुमसे ही मिलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, आगे कुछ बोला नहीं। हमसे मिलना चाहते थे तो जंगल में क्यों नहीं आ गए? यहाँ पर बैठे पत्थर क्यों मार रहे हो? माया ने कुछ नाराज से होते हुए बोला, वो दरअसल हमारे बाबा से हमने वादा किया था कि हम जंगल के भीतर कभी नहीं जाएंगे, इसलिए हम चाह कर भी हम जंगल के अंदर नहीं आ सके। दुखी मन से सोमेश ने माया से कहा, ओह, आपके बाबा ने आपको मना कर दिया है जंगल में, क्या फिर आप कभी नहीं आओगे? माया के चेहरे पर थोड़ा उदासी सी आ गई। कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते जंगल में तो हम तो आ सकते हैं बाहर आपसे मिलने के लिए। माया ने नजरें झुकाकर सोमेश से कहा, और सोमेश खुशी के मारे उछल पड़ा। सच माया, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? माया बोली, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आऊंगी। जाने क्या हुआ, सोमेश ने माया को अपने गले से लगा लिया और बदले में माया ने भी सोमेश का साथ दे दिया। थोड़ी देर बाद दोनों दूर हुए, अलग हुए तो माया ने शर्मा कर अपनी नजरें नीचे किए और जमीन की ओर देखती रही, और सोमेश से प्यार भरकर अपनी नजरों से माया को बिना बोले ही सोमेश ने मोहब्बत का इकरार हो चुका था और इकरार कर लिया। अब आप जाइए सोमेश बाबू, हम यहीं पर मिला करेंगे। हम कल फिर यहीं पर मिलेंगे, और अपने बाबा से कहिए, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, जिसे आना होता है वो आकर ही रहता है, कोई उसे रोक नहीं पाता। और माया जंगल की ओर चली गई और जंगलों में कहीं खो गई। कुछ देर बाद उसकी पायल की आवाज़ें भी आनी बंद हो गई। सोमेश को उसकी बोली गई बातें बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन वह ज़्यादा न सोचते हुए वह भी अपनी हवेली की ओर आ गया। रात का 1 बज गया था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में जंगली जानवरों और कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो उस अंधेरी रात को और भी डरावना बना रही थी। सोमेश अपने कमरे में मखमली बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया था, और अचानक उसकी नींद उचट गई और उसने सुना कि छम छम पायल की आवाज़ सी आ रही है। इतनी रात में पायल की आवाज़, वह सोच रहा था। सोमेश बिस्तर से उतरकर अपने दरवाजे की ओर चला। कौन है? माँ, समीक्षा, क्या आप दोनों हैं? कौन है? लेकिन बदले में पीछे से कोई जवाब नहीं आया। कहीं ये हमारा वहम तो नहीं? इसे अपना वहम मानकर सोमेश फिर से अपने बिस्तर पर आ गया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी
बहुत तेज जोर से आवाज़ आने लगी, पायल की छम छम छम। ऐसा लग रहा था कोई उसी के कमरे में दौड़ रहा है। और फिर अचानक जोर से किसी के तेज चीखने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। सोमेश पसीने में ही डर गया और पसीने से तरबतर हो गया। अरे ये कैसा सपना था। उसे प्यास भी बहुत लग रही थी। वह उठा और उठकर जैसे पानी लेने लगा, तभी देखा कि सामने लगे हुए शीशे में उसे माया नजर आई। दोस्तों, अगली कहानी, आगे की कहानी अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ ढूंढ कर ला सके। धन्यवाद दोस्तों।